वेलकम एवरीवन टू श्रद्धाज होम कुकिंग कुरुमजरी मैं आपनम्मा। तो आज हमने बनाया है जोंगचा किरोम्बा। तो जोंगचा किरोम्बा आज का जो जोंगचा किरोम्बा है थोड़ा सा अलग, मतलब बीन्स और आलू के साथ हमने बनाया है। फाबा बीन्स जिसे कहते हैं, हवाई मूंगी। तो जोंगचा कभी सीज़न में है तो ओबियसली जोंगचा किरोम्बा हम कई तरीके से बनाते हैं। जोंगचा को हम अलग अलग तरीके से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है जोंगचा किरोम्बा विद छोटे जो लाल आलू है उसके साथ, और ये है दाल के पकोड़े। तो चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे बनाया है हमने ये। तो सबसे पहली चीज़ ये है एक खुशियों का पिटारा बोल सकते हो। तो यहाँ पे बेंगलोर में हमें ना इस तरह से एक कुछ शॉप है बेंगलोर में, मणिपुरी के जो फेवरेट फूड जैसे होते हैं ना, हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो ये भुट जलूकिया, ये जो सबसे पहले जो पैकेट दिखाया था वो जिसको कहते हैं ngaरी या उतोंगा, जो भी है ड्राई फिश, फर्मेंटेड ड्राई फिश, ये छोटी लाल आलू, और फिर ये जो फाबा बीन्स जिसे हम लोग हवाई मूंगी कहते हैं ना वो, और ये नापाक जो मेरे कई सारी रेसिपी में आपने देखा होगा। नापाक ये वही है। इसका स्मेल बहुत ऑनियन जैसा होता है। इसके पत्ते ऑनियन के पत्ते से थोड़े बड़े होते हैं। और ये हमारा फेवरेट जोंगचाक, स्टिंग बीन्स जो कहते हैं ना, वही जो पिटाई या कुछ तो कह रहे, पिटाई सीड से कुछ तो कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो बेंगलोर में इस तरह से हमें मिल जाती है। कोरमंगला में कई जगह पे ऐसे कुछ शॉप्स है, तो हमने वहाँ से मंगवाया था ये सारी। तो चलिए आज का इरोम्बा हम बनाएंगे छोटे लाल आलू, जोंगचाक और फाबा बीन्स के साथ। तो ये देखिए, ये जो जोंगचाक है ना, इसकी बीज काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये एक्चुअली में ये वीडियो लास्ट मंथ की है, तो फिर भी अभी कई कई जगह पे जोंगचाक की बीज इतनी बड़ी नहीं हुई है। पर ये मणिपुर से आता है ना, इम्फाल से, तो इसके ये थोड़ा अर्ली वाले हैं, तो ये काफ़ी बड़े हैं। तो देखिए इस तरह का जो स्क्रैपर आता है ना जोंगचाक को ना, इस तरह से जब हम लोग स्क्रैप करते हैं, मतलब उसके ऊपर का छिलका निकालते हैं ना, इस तरह से एक स्क्रैपर मिल जाता है बाज़ार में। अगर आपके पास नहीं है तो ना आप जो दवाई के बोतल का ढक्कन होता है ना, जो थोड़ा शार्प होता है, उससे भी आप स्क्रैप कर सकते हो। बचपन में हमने बहुत की है दवाई के ढक्कन के बोतल से, तेल के बोतल के ढक्कन से, जो मेटल का शार्प होता है। तो देखिए सारे जोंगचाक को आगे पीछे अच्छे से स्क्रैप करने के बाद उसका बॉर्डर सब कुछ काट के निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉन्स लिया है। देखिए जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप इरोम्बा बनाते हो ना, थोड़ा सा कुछ फ़िश डालिएगा तो बहुत फ्लेवर अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रॉन्स लिया, जो बड़े वाले प्रॉन्स आते हैं, उसको सूखा ड्राई रोस्ट किया। तो मैं क्या करूँगी, एक जोंगचाक में रोस्ट करके भी डालूँगी। आज थोड़ा अपने घर आसाम के स्टाइल पे बनाऊँगी इरोम्बा, जो मेरी मम्मी जैसे बनाती है। जनरली हम लोग बहुत सारे जोंगचाक को रोस्ट करके भी बनाते हैं। तो देखिए सारे बीन्स को हम अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेंगे, उसके आगे पीछे सब ट्रिम करके निकाल देंगे। फिर सारे आलू को 4-5 बार मैंने धो लिया, क्योंकि बहुत सारा उसमें मिट्टी लगी हुई होती है ना। तो हम भुट जलूकिया और थोड़ा सा ड्राई चिली भी लेंगे, और ये अपना प्रॉन्स जो हमने ड्राई रोस्ट किया। तो सबसे पहले हम आलू और बीन्स और जो ड्राई मिर्ची है ना, उसको सबसे पहले थोड़ा सा उबाल लेंगे 5 मिनट्स तक। इससे क्या होता है ना, आपके जोंगचाक को पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसलिए हम इससे पहले इन सारे जो चीज़ें जो थोड़ा हार्ड है, जिसको पकने में टाइम लगता है, उसको पहले अच्छे से 5 से 6 मिनट उबाल लेंगे। फिर हम इसमें अपना जो पील किया हुआ जोंगचाक है ना, उसको डाल के फिर इसको स्टीम करेंगे। तो देखिए जब आप इसको स्टीम करेंगे, इसी में है हम एक कटोरी में जो हमारी ड्राई फिश है, उतोंगा जिसे ngaरी कहते हैं, वो 5-6 से, और जो मेरी प्रॉन्स जो मैंने रोस्ट की थी उसको पील कर लिया। इन सबको डाल के हम प्रेशर कुकर में सिर्फ एक व्हिसल आने तक
अगर आपने 2 व्हिसल भी किया तो तुरंत ही उसका प्रेशर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक तरफ हमने अपना इरोम्बा चढ़ा दिया बॉयल करने के लिए वेजिटेबल्स को। यहाँ पे जो मैंने बोला था एक जोंगचाक में रोस्ट करूँगी। तो हमारे पास चूल्हा नहीं है तो हम गैस में भी इस तरह से रोस्ट कर सकते हैं। गाँव में तो हम लोग एक्चुअली चूल्हे में ही रोस्ट करते हैं। जैसे अभी विंटर है तो हम लोग बॉनफायर करते हैं ना जनरली, तो वो बॉनफायर में आग में ही हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। तो वैसे शहर में तो नहीं है फ़िलहाल, तो हम गैस में भी कर सकते। तो इस तरह से सारे इसको थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसका जो ऊपर का जो जला हुआ छिलका जो है उसको निकाल देंगे। फिर अंदर के सारे बीज को हम इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये वाली जो रोस्टेड बीज होती है ना, ये हाफ कुक जैसा होता है, इसमें क्रंची फ्लेवर होता है, तो इसलिए लोगों को ना बहुत पसंद आते हैं। कुछ लोगों को बॉयल वाले जोंगचा की बीज पसंद होती है जो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और कुछ लोगों को ये रोस्टेड वाले पसंद होते हैं क्योंकि वो थोड़ा हाफ कुक होता है, तो वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते, थोड़ा क्रंची होता है। तो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा पसंद है। तो देखिए हमारी जो जोंगचा की जो सारी वेजिटेबल्स है वो बॉईल हो चुकी है। प्रेशर कुकर में मैंने 2 सीटी लगा के तुरंत ही सारा प्रेशर निकाल दिया। फिर अभी सारे वेजिटेबल्स को हम सेपरेट करके उसको हम अभी पील करेंगे। तो देखिए ये जो जोंगचा के देखो इस तरह से ऊपर का उसका छिलका आराम से निकल जाता है। वैसे पुल करोगे ना तो वो पूरा निकल जाता है। ये थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, तो इसको इरोम्बा में डाल के भी आप खा नहीं पाओगे, तो आप इसको निकाल दोगे तो ये बेस्ट है। क्योंकि जो इस तरह के जो बड़े बीज वाले जोंगचाक होते हैं ना, इसकी इस तरह से छिलके जो है थोड़ी हार्ड होते हैं, तो आराम से उसको आप निकाल सकते हो। तो ये छोटी लाल आलू जिसे हम लोग देसी आलू भी कहते हैं, लाल आलू, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है आपके इरोम्बा में। विंटर में तो हम इस आलू के साथ जब इरोम्बा बनाते हैं तो उसका फ्लेवर ही अलग होता है। तो देखिए सारे आलू को मैंने पील कर लिया अच्छे से। बहुत आसान होता है ये आलू को पील करने में। तो हम सबसे पहले अभी क्या करेंगे, वो जो सूखी लाल मिर्च जो हमने उबालने, सो हम अभी इस लाल मिर्च को ना नमक के साथ अच्छे से हम पहले मैश कर लेंगे। तो एकदम अच्छे से मैश करने के बाद हम इसका जो ऊपर का जो इसका जो छिलका होता है ना वो सेपरेट हो जाता है। तो उस छिलके को हम इस तरह से अच्छे से निचोड़ के उसका सारा जो फ्लेवर है ना वो सब निकालने के बाद इसको फेंक देंगे। तो वैसे भी ये छिलके खाना अच्छे नहीं है। एक्चुअली लाल मिर्च हम डालते हैं इसलिए इससे ना आपका इरोम्बा का कलर बहुत अच्छा आता है, आपके इरोम्बा में एक स्मोकी सा फ्लेवर भी आ जाता है। तो वरना आपको अगर पसंद नहीं तो आप मत डालिए। अब जैसे हमारी मिर्ची और अभी हम क्या करेंगे, ये जो एक भुट जुलक या उमोरोक और जो हमारी इंगारी जो फर्मेंटेड फिश जो हमने स्टीम किया था वो और प्रॉन्स, इन सबको अच्छे से मैश कर लेंगे नमक के साथ। तो नमक हमने ऑलरेडी पहले भी डाल दिया है, तो अभी उसी में अभी सारे पहले ड्राई फिश को चिलीज को अच्छे से मैश करने के बाद फिर हम अपने बॉयल वेजिटेबल्स के साथ उसका एक अच्छा सा भरता बनाएंगे। तो इरोम्बदा अहमद मोरोक उतोंगा अखोइगी ngari ayaybaduga ngari aputpa anganba jaha tawbado aduga fajana hana munna totlaga aduga kona aputpa injang sing akoigi vegetable sing duga aduda ironbi aduidi flavor do mu hena hawba hen bani। तो इस तरह से देखिए हम सारे बॉयल वेजिटेबल्स को भी अच्छे से अपने मिर्ची के जो पेस्ट हमने बनाया ड्राई फिश का उसके साथ मिक्स कर देंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इस तरह से जब बॉयल वेजिटेबल को मैश करते हैं उसको पूरा मैश मत करना, थोड़ा सा चंकी रखना। तो देखिए अभी जो हमारी बॉयल जोंगचाक जो थी, जोंगचाक की बीज उसको भी हमने डाल दिया। तो अभी सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से हाथों से मिला के एक भरता कर लेंगे। फिर हम इसमें अंदाज के हिसाब से पानी डालेंगे, आपको जितना ग्रेवी चाहिए। और फिर वो जो रोस्टेड जोंगचाक की बीज थी वो भी हमने डाल दिया और फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसको हम अच्छे से अपने एक चम्मच से, भरता हमने हाथ से कर लिया है, तो अभी अच्छे से इसको एक चम्मच से पूरा मिक्स करेंगे ताकि सारे नमक मिर्ची सब मिक्स हो जाए प्रॉपरली। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे फ्रेश धनिया पत्ता और ये लोम्बा, ये एक तरीके का हर्ब है जो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जोंगचा किरोम्बा में जब इसको डालते हैं। वैसे तो ये हर्ब की बहुत बहुत बेनिफिट्स है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा कफ है तो आप इसको खा सकते हो अपने मुंह में, जैसे हम अदरक को चबा के खाते हैं ना, वैसा इसको भी खा सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा कफ है। पर इसको एज ए इरोम्बा में, जोंगचा किरोम्बा में बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है। तो ये इस तरह से देखिए आप अपना पूरा इरोम्बा बन के रेडी हो चुकी है। ग्रेवी इरोम्बा में पानी जो है आप अपने हिसाब से डालिए, मिर्ची नमक ये सारी चीज़ें आपको जितना पसंद है वैसा। तो देखिए हमारा जोंगचा किरोम्बा बन के रेडी हो चुकी है। तो जोंगचा किरोम्बा को हम ना इस तरह से किसी फ़िश फ्राई या रोस्टेड फिश या किसी पकोड़े के साथ खाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी दाल के पकोड़े बना रही हूँ, इसकी डिटेल रेसिपी फिर कभी आपको शेयर कर दूँगी। पर यहाँ पे बस मैंने क्या किया, कुछ मसूर के दाल और चने के दाल को भिगो के उसको पीस लिया और उसको थोड़ा सा प्याज, फिर ग्रीन चिली, धनिया पत्ता, नमक, मिर्ची, हल्दी, जीरा सब के साथ एक अच्छा सा एक बैटर बना के अब इसको छोटे छोटे इस तरह से बड़ी के जैसा ना इसके पकोड़े बना लेंगे। प्लीज़ इग्नोर माय कढ़ाई, ये काफ़ी पुरानी 10 साल पुरानी कढ़ाई है मेरी, पर इसमें ना मुझे पकोड़े जैसे चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना जो पुरानी वाली बर्तनें होती है उससे आपको खाना बनाने में काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर सो एसोसिएटेड विद दैट। तो देखिए इस तरह से जब आप दाल की पकौड़ी बनाते हैं तो ना आप गैस को मीडियम आंच में ही रखिएगा ताकि आपके पकौड़े अंदर से अच्छे से पक जाए। तो मैं धीरे धीरे इसको अलटते पलटते हुए ऑलमोस्ट 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। मैं बीच बीच में थोड़ा सा पानी भी छिड़कती हूँ। तो देखिए एकदम इस तरह से ब्राउनिश रेडिश ब्राउन होने तक, अच्छे से क्रंची होने तक पकाएंगे दाल के पकोड़े को। तो अभी हमारी बन चुकी है पूरी लंच की थाली। तो यहाँ पे मेरी कुछ प्रॉन्स की करी थी सुबह, मतलब लास्ट नाइट की, तो उसके साथ अभी ये जोंगचाक का इरोम्बा और फिर पकोड़े के साथ हम अपना थाली सजाएंगे और ऑब्वियसली सैलड। तो सैलड में मैंने कुकुम्बर को सर्व किया है। तो आप प्लीज़ इस तरह से अपने घर में जोंगचाक का इरोम्बा ट्राई कीजिए, दाल के पकोड़े या फिश फ्राई या किसी भी कॉन्डिमेंट के साथ, आपको जो पसंद है उसके साथ प्लीज़ इस तरह से जोंगचाक का इरोम्बा ट्राई कीजिए। आपके पास अगर हवाई मूवी नहीं है तो आप कोई भी बीन्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो। सॉरी पर मेरे पास टमाटर नहीं था तो मैंने टमाटर नहीं डाला। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए श्रद्धाज़ होम कुकिंग चैनल और इस तरह से मज़ेदार खाने बना के अपने घर वालों को खिलाइए। थैंक यू।